देखा कि घोड़े से उतर के कहाँ गया, कोई बोले मंदिर में गया, आरती और सत्संग में। अरे तू घाट में बैठा है। घोड़ा तो सफेद था। आरती सत्संग सुन के प्रसाद लिया। सिपाही ने कहा आप घाटम है ना? बोले घाटम हूं तो क्या है, क्या बात है? बोले तुम घोड़ा चुरा के आए, तुम्हारा घोड़ा पेड़ से बंधा है। घाटम थोड़ी देर शांत हो गया। गुरु महाराज जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। शांत हो गया तो अनजाने में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं कि चित्त की विश्रांति से पैदा न हो। घोड़ा तो सफेद था लेकिन रंग बेरंगी हो गया। सिपाही देख के परेशान हो गए। वहां से तो सफेद घोड़ा ले आए, अभी तो हमने सफेद देखा। राजा को खबर दी। राजा आया, घाटम ये कैसे हुआ? बोले संत को मैंने वचन दिया था झूठ नहीं बोलूंगा। फिर मैं फंस रहा था तो मैं बोला बाबा अब आप ही जानो कि घोड़े का रंग बदल गया। अरे बोले तेरी प्रार्थना से घोड़े का रंग बदलता है, तुम मेरा सेनापति हो जा, सेना का रंग बदल जाएगा यार। राजस्थान में जयपुर है और जयपुर से 25-30 किलोमीटर घाटम खेड़ी, डाकू के नाम वो घाटम खेड़ी अभी भी प्रसिद्ध है। तो आपके अंदर ऐसी अनंत शक्तियां, ये तो घोड़े का रंग बदल जाए, आप मनुष्य का रंग बदल जाए, मन का रंग बदल जाए, बुद्धि का रंग बदल जाए। सत्संग तो सत्संग है भाई। जब डाकू जैसे आदमी 2 घड़ी सत्संग में आते हैं तो अमर हो जाते। अब घाटम के बच्चे को पता ही नहीं कि जोधपुर वाले हाथा जोड़ी कर करके चक्कर मारेंगे, बापू सत्संग देंगे और भगवान की कथा के भेड़ी भेड़ी मेरी कथा हो जाएगी। घाटम को तो पता भी नहीं था। तप करे पाताल में प्रकट हुए आकाश। तो ये सत्संग सुनना बड़ी तपस्या है। सत्संग की कोई बात पकड़ लेना बेड़ा पार कर देता। रावण के पास सोने की लंका थी लेकिन मैं लंकापति रावण, हा 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 हा। ये अहंकार था, वासना थी। लेकिन शबरी भीलन में कुछ नहीं हूं, हमारा गुरु महाराज है, हमारा भगवान। अपना मैं भगवान और गुरु महाराज को सौंप दिया तो अपना अहंकार चला गया तो आत्मचेतना जगी। शबरी के झूठे बैर राम जी खाते और प्रशंसा करते और रावण को तीर का निशाना बनाते और हर 12 महीने दशहरे को दे दिया सलाई। होता है कि नहीं होता? तो सत्संग से शबरी को जो मिला रावण को सोनी लंका से भी नहीं मिला। सोने की लंका बन गई, वासना बढ़ गई, अहंकार बढ़ गया तो कुछ नहीं हुआ, घाटा हो गया। लेकिन सत्संग मिला, फिर सोने की लंका ने ये रूखा सूखा खाते कि चिकना चपाटा खाते, लेकिन सत्संग मिला तो अंतर्यामी भगवान में गोता मारने की तरकीब आ गई। और जो भगवान में गोता मारता है वो प्रेमा भक्ति को पा लेता है, भगवत रस को पा लेता है, भगवत माधुर्य को पा लेता है। अब जो पा लेते तो पा लेते, लेकिन तुम आज पाओ, अब भी पाओ। ठीक है, चलो। जो शबरी भीलन को गुरु महाराज की कृपा प्रसादी मिली और प्रेमा भक्ति से परमात्मा प्रेम जगा, उसका थोड़ा स्वाद आप लोग भी चख लो। बाद में आपको शरबत पिलाएंगे। आंवले के शरबत से तो फायदे होंगे शरीर को, लेकिन भगवत ध्यान के शरबत से तुमको फायदे होंगे। चंदनम महापुण्यम। हरि ओम। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रं पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन का तिलक महापुण्यदायी, आपदा हर देता है। चाहे हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाए फिर भी आपदा नहीं आती। बापू को तो नहीं आती, हेलीकॉप्टर जिनके बीच पड़ता उनको भी आपदा नहीं आती। और हेलीकॉप्टर में जो बापू के साथ बैठे उन चेलों को भी आपदा नहीं आती।
शास्त्र का वचन प्रत्यक्ष हो गया। अभी अभी अपने भंडारा किया था, जो बादल फटा था और केदारनाथ में तबाही हुई। कल भी अखबारों में आया था कि 21 लाशें मलबे में से मिली, तो न जाने कितने और भी दब गए होंगे। तो मिलिट्री वालों का हेलीकॉप्टर उतरते उतरते कुछ हुआ, 20 के 20 बेचारे वहीं ख़त्म हो गए, और हमारे हेलीकॉप्टर लोगों के बीच गिरा। न लोगों को लगा न हमको लगा। आपदा दूर हो जाती। आप बोलना, सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमंगलम् नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषां हृदयस्थ भगवान् येषां हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि। मंगलाय तनो सर्वदा सर्वकाल में उनका अमंगल नहीं होता। जिनके हृदय में मंगलायतन श्री हरि की प्रीति है, हरि का नाम है, हरि का ध्यान है। हरि माना क्या? जो हर हम में रहता है, हमारे साथ, हर जगह, हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में, हर अवस्था में जो मौजूद है, वह परमात्मा का नाम हरि। भगवान के हजार हजार नाम है और एक एक नाम की महिमा है, एक एक नाम का प्रभाव है। जैसे राम राम जपते तो सूर्य तत्व और अग्नि तत्व सुविकसित होता है, ऐसे ओमकार जपते हैं तो पापनाशिनी ऊर्जा प्रकट होती है। दारिद्र्य निवारक, पेट के रोगों को नष्ट करने वाली और दिमाग को दिव्य बनाने वाली ऊर्जा पैदा होती है। ओम नमः शिवाय जपते हैं तो शिवमय चित्त हो जाता है, कल्याणमय चित्त हो जाता है, और भी कई फायदे होते हैं। जो अपनी महिमा में ज्यों का त्यों है, उस परमात्मा का एक नाम है अच्युत। वो केवल अच्युत नहीं, केशव भी है। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। भगवान अच्युत भी है, केशव भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी आत्मा भगवान है, और हमारा तुम्हारा भी वही भगवान आत्मा है। अच्युतम केशवम राम नारायणम। नर नारी का आयन जो है वो आत्मा, रोम रोम में रम रहा है वो राम है। नर नारी के रूप में जो दिख रहा है वो नारायण है। श्रीधरम माधवम गोपिला का वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजो हरि। राधा कृष्ण, राधा उल्टा दो तो धारा, जिसकी सत्ता से ख्यालों की धारा चलती है वह राधा, और जो सबको आनंदित आह्लादित करता है वो आत्मा कृष्ण है। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। सीता राम, प्रकृति है सीता और परमेश्वर है राम। शिव पार्वती, पार्वती है आदि माया और शिव है कल्याण स्वरूप। भगवान के 99 नाम खोज लिए इस्लाम ने, 101 नाम खोजे ईसाइयत ने, लेकिन हिंदू संतों ऋषियों को तो मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने भगवान के हजार हजार नाम खोजे और एक एक नाम का महत्व है, एक एक नाम का अर्थ है। एक मेरे को नाम मिल गया है, मेरे भक्तों को देता हूँ, हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। हाय भी एक अक्षर का नाम है, जैसे ओम एक अक्षर है, ऐसे बीज मंत्र 21 है। बम 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 शिव का बीज मंत्र है। किसी को गठिया हो गया हो, शिवरात्रि के दिन 1.25 लाख जप करे, पड़ा है सुकड़ा हुआ, लेकिन 1.25 लाख जप हो जाए तो दौड़ने लग जाएगा। बीज मंत्र है। ऐसे ओम बीज मंत्र है। दूसरा एक मंत्र मिल गया बीज मंत्र, मेरे साधकों को देता हूँ तो उनको हाई बीपी नहीं होगी, लो बीपी नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं होगा। पति पत्नी के झगड़े हैं तो 10 माला जपे, वो एक अक्षर का है, पति पत्नी के झगड़े कुछ दिनों में चले जाएंगे। पीलिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, डॉक्टर बोलते 26 लाख रुपए लगेंगे और कुटुंबी की लीवर काट के फिट करेंगे, उसी में लोग मर जाते। विलास राय देशमुख उसी में बेचारे चले गए। एक पैसा भी खर्चा नहीं होगा, खाली वो जब करे 50 माला, एक चुटकी चावल पाके, एक दिन में ही फायदा हो जाए। वो मंत्र मैं अपने साधकों को देता हूँ।
शनि देवता का ग्रह हूँ, 12 साल के लिए आया हूँ, लेकिन मेरे से जो दीक्षा लेते उनको मैं वो मंत्र दे देता हूँ। शनि देवता 12 साल हो चाहे 7.5 साल चले जाते, क्योंकि शनि देवता बृहस्पति के शिष्य हैं, तुम हमारे शिष्य हो, हमारा आपस में कोलैबोरेशन है, समझौता है। मेरे शिष्य को शनि देवता का ग्रह नहीं सताता। ऐसे काल सर्प योग बड़ा चंडा योग होता है। कई उपाय करो, जप कराओ, 50,000 खर्चा करो, मेरे से दीक्षा लिया उनका काल सर्प योग भाग जाता है, अकाल मृत्यु टल जाती है। भगवान शिव जी बोलते दीक्षा मूलम जपम सर्वम, दीक्षा मूलम तपम सर्वम। वामदेव गुरु से पार्वती को शिव जी ने मंत्र दीक्षा दिलाई थी, और कलकत्ते की काली माता प्रकट होकर गदाधर पुजारी को बोलती है कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। बोले माँ तुम्हारा दर्शन होता है, तुम हमारे हाथ का प्रसाद खाती हो, मैं गजरा लाती हूँ तो तुम कभी स्वीकार करती हो, कभी अपने चोटी में लगाती हो मैया, मेरे को गुरु की क्या जरूरत है। बोले तुम माँ माँ करके भावना में आते हो, तो भावना तो मन में आती है, मन के परे बुद्धि है, बुद्धि के परे अहंकार, उससे भी परे परमात्मा है। परमात्मा का तो ज्ञान नहीं हुआ, मेरी आकृति देखते हो, माँ माँ होके प्रसन्न होते हो, फिर भावना थोड़ी बदली तो मैं अंतर्धान हो जाती हूँ, अंतर में आत्म रूप में हूँ, ये तुमको पता नहीं है। तो गुरु से दीक्षा लोगे तभी। राम भी आते तो गुरु करते हैं, कृष्ण भी आते तो गुरु करते हैं, तो तुम निगुरे क्यों रहो। माँ की आज्ञा मानकर गदाधर पुजारी ने तोतापुरी गुरु से दीक्षा लिया, सत्संग सुना, तो राम का आत्मा है वही तेरा आत्मा है, आत्मा एक ही है। जैसे आकाश एक है, चंद्रमा एक है, न्यारे न्यारे बर्तनों में चंद्रमा एक का एक दिखता है, सूरज एक है, न्यारे न्यारे बर्तनों में सूरज दिखता है, लेकिन है एक इस धरती का, बाकी तो अनेक। तो जो राम का आत्मा है वो मेरा आत्मा है, जो कृष्ण का आत्मा है मेरा आत्मा है, ऐसा साक्षात्कार हुआ तो गदाधर का नाम पड़ा रामकृष्ण परमहंस। सुना होगा आपने, वो गदाधर पुजारी में से रामकृष्ण परमहंस हो गए, और नरेंद्र में से विवेकानंद हो गए, आसूमल से आशाराम तुम्हारे सामने है। ये गुरु की दीक्षा का प्रभाव कितना गहरा है। तो दीक्षा तो जिन्होंने लिए फायदे हुए, हाथ ऊपर करो। कितने हजार हाथ हैं, 50,000 हाथ हैं कि 60,000 के 40,000, कितने हजार हाथ हैं। दीक्षा नहीं लिया हुए हाथ ऊपर करो, दीक्षा नहीं लिया, निगुरे हैं तो हाथ ऊपर करो, हाथ हिलाओ। दीक्षा नहीं लिया, नहीं लेंगे, निगुरे रहेंगे। हाँ, राजा नृग निगुरा होने के कारण क्रिकेट बन गया। इब्राहिम लिंकन अमेरिका का प्रेसिडेंट, मैं अमेरिका कई बार गया और मेरे को सरकारी खर्च से चलने वाली इब्राहिम लिंकन की संस्था दिखाई गई। बड़ी प्रशंसा थी इब्राहिम लिंकन की, मानवतावादी है, फलाना है, मैं भी उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन वो प्रेत होके व्हाइट हाउस में घूम रहा है बेचारा। राजा आज सांप हो गए, भटक रहा था तो बुद्धिमान राजा था। यशवंत सिंह राजा हो गए जोधपुर के, पता है ना, जोधा जी के नाम से तो जोधपुर नाम पड़ा। फिर सूर्य का तापमान सबसे अधिक इधर है तो सूर्य नगरी नाम पड़ा। तो यशवंत सिंह फूली बाई, गरीब बाई थी, संत के संपर्क से आके उसको आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तो राजा यशवंत सिंह को शांति मिलती थी। एक दिन बाई के आगे राजा ने अपना दुखड़ा रोया कि माँ, रनवास में रानियां हैं, लड़ रही है, खाने को भी है, पैरने को भी है, हीरे जवाहरात भी है, लेकिन जब भी जाऊं तो वो उसका फरियाद, उसका, आप चलो। तो रानी तो गई, फूली बाई गई, रानी बैठी तो फूली बाई ने कहा कि तुम ऐ करते हो, ऐ काजल लगाओ, आँख के माथे गुलाबी भूखी भभराओ, लाली लगाओ, जानवरों के खून से बनी हुई लाली, ये सब तन की शोभा है।
आप बोली जो सब भाइयां, आदमी भी बोली जो। गहनो गांठो तनरी शोभा, बोलो। गहनो गाठो तनरी शोभा। सब मिलके बोलो। फूलीबाई ने यशवंत सिंह को सुनाया था। ये जोधपुर की बात है। और जोधपुर में नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे? मुंबई में। सब बोलो। गहनो गांठो तनरी शोभा। तनरी शोभा। यशवंत सिंह राजा हो गए ना, उनकी पत्नियों को उपदेश दिया बाई ने। गहनो गांठो तनरी शोभा। गहनो गाठो तनरी शोभा। काया काचो भांडो। काया काचो भांडो। ये शरीर जैसे मिट्टी के बर्तन को भांडा बोलते ना, ऐसे ये भी कच्चा भांडा है। और मिट्टी का बर्तन तो गोदाम में से साल के बाद निकलेगा, ऐसे का ऐसा। लेकिन ये भांडा कब फूट जाए कोई पता नहीं। गहनो गांठो तनरी शोभा। गहनो गाठो तनरी शोभा। काया काचो भांडो। काया काचो भांडो। फूली कहे थे राम भजो। फूली कहे थे राम भजो। लड़ो क्यों हो रांडो। लड़ो क्यों हो। फूली कहे थे राम भजो, बोलो। फूली कहे थे राम भजो। लड़ो क्यों हो रांडो। लड़ो क्यों हो। एक दूसरे की निंदा करते, लड़ाई झगड़ा करते, पुण्य भी नाश होता है, तबीयत भी खराब होती है। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्षा कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। दिव्य जीवन और तुच्छ जीवन क्या होता है? हाड़ मास के शरीर को मैं मानना, और शरीर बीमार है तो बोले मैं बीमार हूँ, ये तुच्छ जीवन है। मन में दुख आवे तो बोले मैं दुखी हूँ, ये तुच्छ जीवन है। लेकिन दुख और बीमारी आवे तो मैं उसको जानता हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ। परमात्मा साक्षी रूप है, चैतन्य रूप है, आनंद रूप है, वही मेरा आत्मा है। ये दिव्य जीवन है। तो दिव्य जीवन का थोड़ा रस पालो अभी। कमर सीधी, गर्दन सीधी, बाहें नाक से श्वास भरो, उसमें ओम स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा का नाम दिव्य वो भरो। ओम भर दिया, मैं ओम स्वरूप आत्मा हूं, परमात्मा का हूं। मैं ओमकार मंत्र जपूंगा, बोलो। ओमकार मंत्र जपूंगा। उसकी छंद गायत्री है। उसकी छंद गायत्री है। ओमकार मंत्र के खोजने वाले ऋषि भगवान नारायण है। ओमकार मंत्र के खोजने वाले ऋषि भगवान नारायण है। और ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी प्रभु है। और ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी प्रभु। ओम ओम। ओम। श्वास छोड़ दो दाएं से, फिर दाएं से श्वास लो। मन में ओम ओम जप करो अंतर्यामी प्रभु का नाम, बाएं से छोड़ो। अब दोनों नथुनों से श्वास भरो। दोनों नथुनों का श्वास बड़ा काम करेगा। भरो भरो। श्वास लिया, बच्चों को भी सिखाना, याद शक्ति बढ़ेगी बच्चों की और बच्चों को भी आनंद आएगा। आपने श्वास भर दिया, कंठ से ओमकार मंत्र जप करेंगे। मैं करता हूँ, ऐसा करो। ये लगता तो थोड़ा साधारण है लेकिन फायदा बहुत होगा। ध्यान भजन करोगे 10 गुना प्रभावशाली हो जाएगा। दो बार करना है, एक बार हो गया। फिर से दोनों नथुनों से श्वास लो, लो 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 और लो। इतना कर लिया, अपने घर के 2-4 बच्चे और अड़ोस पड़ोस के बच्चों को बुलाओ और बाल संस्कार कैसे चलाना चाहिए स्टॉल पे पुस्तक मिलेगी। बच्चों को प्यार से समझाओ। कंबल बिछा दो, कारपेट बिछा दो अथवा प्लास्टिक बिछा दो। कुल मिलाकर
ये ओमकार की साधना 5 मिनट बच्चे करेंगे, उनके अंदर में शक्तियां पैदा होगी, खुशी पैदा होगी, सूझबूझ बढ़ेगी। तो अर्थिंग मिलने से वो ऊर्जा जमीन में चली जाती है। कुल मिलाकर विद्युत का कुचालक आसन बिछा के बच्चों को बिठाओ। अभी जो 2 बार किया कराया, फिर 10 बार बच्चों को ये कराओ और तुम भी करो। तुम्हारे आगे घर के बच्चे बच्चे, लेकिन मेरे आगे तुम सभी बच्चे हो, तो सभी बच्चे करो, माई करो, भाई करो, बच्चे करो, बच्चियां करो। दोनों कान में उंगली डालो बेटे। मोहन, राधा, रमेश, शिव कुमार, हरि कुमार, हरिदास, सब लंबा श्वास लो बेटे। ये साधना है भगवान के साथ मस्ती करने की। जैसे बच्चे माँ को बोलते हैं ना, माँ मेरी मैया, प्यारी मैया, तो माँ बाप खुश होते। ऐसे भगवान के साथ मस्ती करने वाली साधना है, भगवत रस आएगा। कान में उंगली डालो और हाथ ऐसे रखो, लंबा श्वास लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, अंतर्यामी भगवान का नाम लेता हूँ, उनसे मस्ती करता हूँ। हंसी आएगी, भगवान भी प्रसन्न होगे, तुम भी प्रसन्न होगे और भक्ति का रस जगेगा। गहरा सांस लो। ओम 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 भगवान आनंद रूप है, दिव्य है। दोबारा श्वास लो। मैं अंतर्यामी प्रभु का नाम ले रहा हूँ। प्रभु आनंद रूप है, मेरे हैं, मैं उनसे प्रीति भरी मस्ती कर रहा हूँ। वो प्रसन्न होंगे और मैं भी प्रसन्न होऊंगा। फिर से गहरा श्वास। तीसरी बार गहरा श्वास। कान में से उंगली नहीं निकालना बेटे, बेटियां, बच्चे। गहरा श्वास लो, लो लो लो। मानो ओम ओम भगवान चेतन हो, आनंद हो, मेरे हो, प्यारे हो, सदा हो, शाश्वत हो। चौथी बार गहरा श्वास। आनंद आ रहा है, हंसी आ रही है। ओम पांचवी बार। बहुत अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, अच्छे मार्क भी आएंगे, पेट की बीमारियां भी भाग जाएगी, लीवर की तकलीफ होगी नहीं और दिमाग की कमजोरी रुकेगी नहीं, दिमाग भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ओमकार जपने से ये सारी अंदर की शक्तियां जागृत होती। पांचवी बार गहरा श्वास। ओम हंसी आ रही है, खुशी आ रही, खुशी। छठी बार। भगवान प्यारे हैं तो बच्चे भी प्यारे हो रहे, निर्दोष बच्चे हैं। बच्चे बच्चियां सभी भगवान के प्यारे बच्चे बच्चियां। सब मम प्रिय, भगवान ने कहा, सब मोहे उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं और मेरे उपजाए हुए हैं। तो हम सभी भगवान के प्यारे हैं और भगवान का प्यारा नाम ले रहे हैं। छठी बार। सातवीं बार।
ओम आठवीं बार आंवले का शरबत बांटने की तेजी से तैयारी। नौवीं बार ओम परमात्मने नमः, ओम आनंददाताय नमः, सुख रूपाय नमः, दिव्य जीवन स्वरूप। दसवीं बार 10 बस गहरा श्वास लेना, जितना ज्यादा लेते हो फेफड़ों के बंद छिद्र खुले होंगे, जीवनी शक्ति बढ़ेगी। 10 बार बस सिंपल। इधर आओ। तो करो, बच्चों को भी कराओ। मार्क तो अच्छे आएंगे लेकिन स्वभाव सुधर जाएगा बच्चों का। 6 बार ओमकार का जप करने के बाद 7वीं बार उच्चारण करने से आपका ओमकार का जप में इतनी शक्ति है कि आपका शरीर तो यहाँ है, इस ब्रह्मांड को लांघ कर जो चैतना व्याप्त है उससे आप जुड़ जाएंगे। और ऐसा जुड़ा हुआ जीवात्मा मरने के बाद दुर्गति तो क्या, सदगति से भी ऊपर गति हो जाती है। थोड़ा और भी डालो, थोड़ा सा शरबत, ये अपना आंवले का रस भी डालो। पास बहुत तेज भागने वाला घोड़ा था। डकैत बोलते थे कितने भी पैसे लो हमको दो, बोले नहीं देना। तो एक बार डकैतों ने खेत में, पिताजी गए थे, उनको घेर लिया। उड़ मेरी घोड़ी, ऐसी दौड़े तो सारे डकैत मेरे पिता के पीछे दौड़े दौड़े। उनके पास भी अच्छे अच्छे घोड़ियां थे, लेकिन हमारे पिता की घोड़ी सबसे तेज निकली। फिर वो तो नजीक आवे तब भी क्या, एक नहर जा रही थी, हे करके सब डकैतों के घोड़े घोड़ियां रुक गए। मेरे पिताजी ने चल बिजली, और कूद गई नहर। फिर भी मेरे पिताजी घोड़ी पे बैठते ना, तो कभी कभी लगाम खींचते, कभी एड़ी मारते। तो वो जमींदार दूसरे जो बड़े बड़े थे, आपकी ऐसी घोड़ी हवाओं से बात करे, उसकी फिर लगाम क्यों खींचते हो, एड़ी क्यों मारते हो? बोले घोड़ी को भी पता होना चाहिए कि सजाग भी, सवार भी सजाग है। ऐसे ये घोड़े हैं ना, उनको भी पता होना चाहिए कि बापू सजाग है, सैंपल चखते। हाँ, इसीलिए अपने आश्रम सब टनाटन चलते हैं। आश्रम के नाम पे कोई चंदा करे तो उसकी खबर ले लेते हैं। गौशाला के नाम से कहीं दान की पेटी रखे तो उनकी हालत खराब कर देता हूँ। बापू के लिए ये चाहिए वो चाहिए कोई बोले तो तौबा करा देता हूँ। धर्म के नाम पे धतिंग नहीं होनी चाहिए। राम सुखदास जी भी ऐसे मजबूत थे, बापू भी ऐसे ध्यान रखते। लिया आंवला त्रिदोष नाशक रसायन है। आंवले का रस का उपयोग करने से पित्त, वात और कफ 132 प्रकार की बीमारियां जिनसे बनती है, तीनों से ये त्रिदोष नाशक है। आंवले का रस, अभी आप आंवले का रस पिया, दीर्घ आयुष्य देता है, आरोग्य देता है, उत्तम वर्ण देता है, बल भी देता है, ओज भी बढ़ाता है, शक्ति प्रदान करने वाला है। इसके सेवन से शीघ्र शक्ति और स्फूर्ति और शीतलता का संचार होता है। यह रस रक्त और वीर्य की वृद्धि करता है, शरीर को पुष्ट करता है। इसके सेवन से नेत्र ज्योति बढ़ती है, वर्ण में निखार आता है,
बालों की जड़ें मजबूत बनती है, मस्तक और हृदय को ताजगी और ठंडक और शक्ति मिलती है। यह वृद्ध अवस्था को, बुढ़ापे को दूर रखता है। पित्तजन्य प्रकोप और आंखों की जलन को मार भगाता है। पेशाब में जलन हो तो ठीक कर देता है। मासिक की अधिकता, अनियमितता उसको ठीक कर देता है। और किसको प्रदर रोग, श्वेत पानी पड़ने की बीमारी हो तो एक चुटकी इसमें हल्दी मिला के पिया करें। 10-15 ग्राम रस, थोड़ा सा शक्कर, अगर कमजोरी है तो जरा सा गुनगुना पानी में घी मिला के पिए, ताकत बहुत आएगी। भोजन के बीच में ये 25-30 ग्राम ऐसा शरबत बना के, अभी तो तुमने 1 गिलास पिया, 30 ग्राम भी पियोगे तो चलेगा, गाढ़ा, इसमें पानी ज़्यादा है, कम पानी वाला भी पियोगे चलेगा। बवासीर आदि के रोगों को मार भगाता है। सपन दोष हो तो हल्दी मिलानी चाहिए 1 चुटकी। किसी कारण से शरीर दुर्बल हो गया हो, युवक युवतियां कमजोर हो गए हों, उष्ण प्रकृति के हों, गुस्सेबाज स्वभाव हो, उनको तो ये खास पीना चाहिए, वरदान है। आंवले का रस की बोतल स्टॉल पे मिलेगी, और वो बोतल कोई लेता है तो होम्यो तुलसी, ये तुलसी की गोलियां हैं। अपनी गौशाला की भूमि में जहाँ गायों की धूली है वहाँ तुलसी बोकर तुलसी होम्यो गोलियां बनाई। इसके फायदे तो गजब के हैं, और ये निःशुल्क देना। जो आंवले की बोतल लेता है उसको 30 रुपए की ये तुलसी होम्योपैथी फ्री में देना। ये बच्चों की याद शक्ति बढ़ाता है, पेट की कृमि दूर कर देता है। मोटा आदमी 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम ले तो मोटापन नियंत्रित होता है, और पतला आदमी ले तो उसका पतलापन हटकर अनुपातित वजन बन जाता है। हिचकी, अस्थमा, पेट के पाचन तंत्र, गले के टॉन्सिस और कितनी सारी बीमारियां दूर करता है। पढ़ोगे तो आप दंग रह जाओगे कि बापू पहले क्यों नहीं खोजा इसको। ये आश्रम नहीं खोजा है, आश्रम ने बनाया, दूसरों के पास ये नहीं है। बड़े बड़े होम्योपैथी वाले डॉक्टर भी आश्रम से ले जाते, अपने मरीजों को ठीक कर देते। उनको तो यहाँ से 30 रुपये 25 रुपये में दे देते, उनका तो सैकड़ों रुपया बन जाता है। तो आज कोई आंवले का रस की बोतल लेता है तो ये होम्यो तुलसी फ्री में स्टॉल वाला उसको दे देगा। पढ़ूं। होम्यो तुलसी गोलियां, इनके नियमित सेवन से हृदय रोग, अस्थमा, हिचकी, विष विकार, श्वास खांसी, प्रतिशाय, खून की कमी, दंत रोग में चमत्कारिक लाभ मिलता है। साथ ही यह शिरशूल, प्रजनन तथा मूत्रवाही संस्थान के रोगों की श्रेष्ठ औषधि है। बच्चों का चिड़चिड़ापन, आँखों की लाली, एलर्जी के कारण छींके आना, नाक बहना, मुंह में छाले, गले में दर्द, पेशाब में जलन, जीर्ण ज्वर, पसली का दर्द, सर्दी, अरुचि, सुस्ती, दाह आदि के लिए भी उपयोगी है। यह हृदय के लिए हितकर, हृदयोत्तेजक, उष्ण तथा अग्निदीपक है एवं कुष्ठ, मूत्र विकार, रक्त विकार, पार्श्वशूल आदि को नष्ट करने वाली है। फायदे सुनोगे तो ज्यादा समय जाएगा। जो आंवले का रस की बोतल लेगा उसको ये निःशुल्क मिलेगा, और वैसे 30 रुपए की एक है। जो बांटने के लिए 5 लेता है तो एक मेरे तरफ से उसको फ्री मिलेगा। किस्मत से ये शुभ दिन आया, सदगुरु ने अपनाया। किस्मत से ये शुभ दिन आया, सदगुरु ने अपनाया। दुख चिंता और शोक मोह को सो दूर भगाया। दुख चिंता और शोक मोह को सो दूर भगाया। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरिओम हरि में हरि, हरि में हरि, जोधपुर में हरि, जोधपुर में हरि, हरिओम हरि, हरिओम हरि। मेरे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि। डाल हसी चुनरिया जोगी ने आन छुड़ाई,
अम्बा की डाल बसी चुनरिया जोगिन आन चुड़ाई। जिनको तो मैं बैठी उन्हें लगू न पराई, जिनको तो मैं दिल दे बैठी उन्हें लगू न पराई। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। दृष्टि जिन पर पड़ती, तेरी दृष्टि जिन पर पड़ती, उनका वो मंगल करती, उनका वो मंगल करती। तुम अमृत बरसाते हो जोगी, तुम अमृत बरसाते मेरे जोगी। जोगी रे आजा तेरी ज्योत जगा जा, जोगी रे मारे हिवड़े ज्योत जगा जा। गुण गाशा गुण गाशा जब उतर जाशा। जोगी 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 तो आए तेरे द्वार पे, जोगी 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 हम तो आए तेरे द्वार पे। ये रेलवे भक्ति धाम, ये रेलवे भक्ति धाम भोजो।